बहुत से लोग मानते हैं कि इस बार चुनाव नहीं है। चुनाव में इस बार क्या एक तरह से ये फाइट क्लियर है कि इस बार फाइट ही नहीं है? मैम फाइट क्लियर है, मोदी जी आएंगे 2024 में, पक्का है कि 100% मोदी जी आएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा लगता है आपको उनके बारे में? बस सब काम किया उन्होंने, काम कर बहुत अच्छा काम। सब काम ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं कि आज अब की बार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगी, बट जब कांग्रेस विन करती थी तब बीजेपी तो नहीं बोलती थी कि ईवीएम में कोई इशू हो सकता है, लेकिन जब वो विन कर रहे हैं तो वो विन कर रहे हैं, लेकिन हम विन कर रहे हैं तो ईवीएम में। तो लाइक इस हार को अगर वो एक्सेप्ट ग्रेसफुली करे तो ज़्यादा अच्छा है और सीखे कि उनसे क्या गलतियाँ हुई है। अच्छा, राहुल जी को वापस आना चाहिए यूपी अमेठी? नहीं कुछ नहीं होने वाला है, उनसे कुछ नहीं होने अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कमल खिलेगा। राहुल जी से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। इस देश विकास चाहता है, ये देश राष्ट्र मजबूत चाहता है, ये देश यशस्वी भारत चाहता है, ये देश विकसित भारत चाहता है, ये देश माँ भारती के लाल चाहता है, ये देश विश्व में एक मानचित्र पे अटल विश्वास का चाहता है। इसे नरेंद्र मोदी को चाहता है, देश मातृशक्ति चाहता है। आप कल्पना करिए, ये मंदिर प्रांगण में बोल रहा हूँ, मैं यूपी का नहीं हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मधुबनी लोकसभा से हूँ, बिहार के मधुबनी लोकसभा से, लेकिन मैं आपको बता दूं, आखिर घर में शौचालय हो ये सोचने वाला कौन हुआ है? गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा। आपके घर में गैस चूल्हा हो कौन सोचा? एक गरीबनी का बेटा। इसलिए वही गरीबनी का बेटा पुनः चाहिए गरीब को उद्धार करने के लिए। ये चोर गद्दार बेईमान नहीं चाहिए और नहीं चलेगा। बिहार से आए हैं पर यूपी पर बात कर रहे हैं, बिहार पर भी कर रहे हैं। एक बार मैं जिस तरह की तस्वीर, संजय मिश्रा जी माफी के साथ आ रही हूँ, बहुत देर में आ रही हूँ। संजय मिश्रा जी, ये जो एक तस्वीर ग्राउंड पर मिलती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछ रही हूँ। रैलियों को छोड़ दीजिए, प्रचार को छोड़ दीजिए, ये जो एक तस्वीर आ रही है, ये कौन दे रहा है? नहीं देखिए, ये जनता है सुचरिता जी, जनता स्वतंत्र है, इनकी अपनी, इनको यदि लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन लोगों तक उस बात को पहुंचाऊं। ये जितने भी लोग आपके पास खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, या जिस भी दल के लोग हों, सपा के हों, बसपा के हों, इनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। सुचरिता जी, एक गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं मैं। 2018 से इन्होंने खेल शुरू किया, और जो 18 का खेल है, और राज्यों में 19 में इन्होंने कोई टारगेट सेट नहीं किया था। इस बार जो 400 पार के इन्होंने नारे दिए हैं, उसकी सच्चाई क्या है? बंगाल में इन्होंने नारा दिया अब की बार 200 पार, आ गए 60 के नीचे। दिल्ली में इन्होंने नारा दिया 2020 में अब की बार 45 पार, पाए कितना? 8 सीट। मिजोरम में इन्होंने नारा दिया अब की बार 21 पार, पाए कितना? 1 सीट। ऐसे सारे राज्यों के उदाहरण हैं। आपके पास इतना समय होगा नहीं, मैं एक राज्य का इनका टारगेट बता दूं। और ये पहली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, ये 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। और यही इनकी घबराहट है कि ये जनता के बीच जा करके ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? उत्तर प्रदेश में सुचरिता जी, घर घर से एक ही आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ आप भी सुनेंगी तो आपको लगेगा कि ये हमारे पास एक किसी ने बना करके भेजा था कि मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं कि मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हो जाता पेपर हमेशा मेरा लीक है। तो ये जो सच्चाई है, मैं एक बार, ये जो सच्चाई है, बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी विश्वसनीयता, ये बड़ी खबर आपको बता दूं, अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसकी कोई प्रासंगिकता बची है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। भाई बताइए धर्मेंद्र जी, जरा बताइए कि क्या वो अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं? जहां पर टिकट देते हैं वापस लेना पड़ता है, वहां क्योंकि एक तरह से अंतर विरोध नजर आता है, वहां पर स्वर मुखर हो जाते हैं, फिर वो टिकट बदल देते हैं। यही चल रहा है वहाँ। सुचरिता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद कृष्णन जी किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं मैं नहीं जानता, कि वो किस दल में हैं और क्यों बयान दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता कि उन बयान दिलवा रहा उनको। मैं आपको मेरठ की सीट का जिक्र करता हूं जिस पे हम लोगों ने टिकट बदला है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर ले लीजिए।
अगर अरुण गोविल जी चुनाव ना हारे तो मैं आपके चैनल पे दावा करके जा रहा हूं, अरुण गोविल जी मेरठ में चुनाव 100% हार रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बागपत में हमारे अमरपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता समाजवादी राकेश जी को लीजिए पार्टी स्क्रीन के, जिनका टिकट बदला गया है। तो ये रणनीति के तहत होता है। हो सकता है प्रमोद कृष्णन जी की अपनी समझ हो किसी राजनीति को समझने की या देखने की। आज की राजनीतिक परिदृश्य में आप किस तरह से फैसला लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे चुप, आप चुप, नहीं आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप फ्रेम में नहीं हो भाई, आप फ्रेम में नहीं हो यार, आप फ्रेम में नहीं हो, आप फ्रेम में नहीं हो, क्यों बीच में बोल रहे हो? आप फ्रेम में नहीं हो भाई, आप चुप रहो। आप नहीं धर्मेंद्र जी को बात करने दीजिए, प्रोफेसर साहब बात कंप्लीट कर ले। देखिए ये आपकी राजनीति का परिपक्वता है। आप एक निम्न स्तर का बयान दे सकते हैं राष्ट्रीय मीडिया चैनल पे, ये किसी मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। आप कितना एक सीट पर सिमट गए थे, रुकिए पहले, एक सीट जीतने वाले, 0 सीट जीतने वाले नहीं, पर आपने अच्छा ये तो आपने बता दिया कि मेरठ से अरुण गोविल हार रहे हैं। मुझे बताइए, सुनिए आपने कह दिया अरुण गोविल मेरठ की सीट हार रहे हैं। आप कहाँ खड़े थे उस समय? मुझे ये बताइए कितनी वहाँ जीत कौन रहा है? कैप्सूल मिलता है, उस कैप्सूल खाते हैं और आगे मीडिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। धर्मेंद्र जी कोई चिल्लाने वाली कंपटीशन थोड़ी है ये। आपकी लड़ाई दुनिया देख रही है। आप ही अकेले बोल रहे हैं, फिर किसकी आवाज दबाने की कोशिश है? आराम से बोल लीजिए। अरे आराम से बोल लीजिए। हमेशा जाति की बात करोगे, कोई तो बोल नहीं रहा। जाति की बात करोगे, नहीं जाति की बात करोगे, जातिवाद के अलावा कोई काम तो आपको आता नहीं है। समाजवादी अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरुण गोविल हार रहे हैं, आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हर तरह के लोगों की बात करती है। राकेश त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, किसानों को एमएसपी देने की बात करती है, आप जातिवाद कर। राकेश जी जरा बताइए, अरुण गोविल हार रहे हैं, सीटें नहीं निकल रही हैं, ये उनका दावा है और ये बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जो आप लोगों ने उतारे हैं, और अगर ये हारेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डेंट होगा। देखिए पहले तो मैं लेकिन सुचरिता, पहले तो मैं संजय मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं। संजय मिश्रा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों में लगातार हारी है। संजय मिश्रा जी क्या अपडेट नहीं होते हैं? आकर के टीवी चैनल पर झूठ बोलना शुरू करते हैं। क्या मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? क्या राजस्थान के चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव का परिणाम नहीं देखा क्या? ये हालिया संपन्न जो सबसे नजदीक लोकसभा से सबसे पहले चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। उसके बावजूद संजय मिश्रा जी जैसे लोग आकर के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठते हैं और न जाने क्या क्या विश्लेषण कर देते हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी के संदर्भ में आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश की सामान्य जन महसूस कर रहा है, समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है। आपकी पार्टी में है तो वो आपके पक्ष में ही बोलेंगे। नेता थे समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी में तो आपके पक्ष में ही बोलेंगे। नहीं देखिए ये तो सच है ना सुचरिता कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, मुलायम सिंह यादव जी को उनके अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष जब से बने तब से लगातार चुनाव वो हारे हैं। 2014 का चुनाव, 16 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, उपचुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, लगातार हार रहे हैं। हार के बाद भी अहंकार उनका कम नहीं हो रहा है। प्रत्याशी अपने मन से मनमाना तय करते हैं और अगले दिन बदल देते हैं। कोई परामर्श नहीं है क्या? कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है क्या? कोई इलेक्शन कमेटी नहीं उनके यहाँ? नहीं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। राकेश जी ने जो पॉइंट उठाया, दुष्यंत जी अगर मैं आपके पास आऊंगी, वो ये कह रहे हैं, मैं अपने यहाँ जो लोग हैं वो भी बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि जब से वो आए हैं वो लगातार हर चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी हर चुनाव हार रहे हैं पिछले कई चुनावों से। तो क्या ये एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड नहीं है उनकी? वो हार क्यों रहे हैं? क्या उनका संदेश नहीं पहुंच पा रहा है? हार की वजह क्या है? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ना तो नीयत है ना नीति है, यही नियति का निर्धारण करती है। उनकी नीति और नियत उनकी नियति बन चुकी। नियत और नीति नहीं है, इसीलिए नियति ये हो गई है। बताइए। देखिए, मथुरा 3 लोक से न्यारी है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से मथुरा में तो आज तक कोई विपक्ष का सांसद हुआ ही नहीं है। ये इतिहास आप उठा लीजिए।